हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पूजा। आज हम क्लास +1 के चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल 3.9 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जो ये न्यूमेरिकल है, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहता है न्यूमेरिकल की? यहाँ पर हमें बोला गया है कि दो रेल हैं जो कि ट्रैक्स पर मूव कर रही हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। वैसे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऊपर, नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है, लेकिन हम जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल में ही कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम ये मान रहे हैं कि जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है वो ये वाली है और साउथ डायरेक्शन जो है वो ये वाली है। ठीक है, इस तरह से हम मान लेते हैं। तो हमें बोला गया है कि जो ट्रेन ए है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, और कितनी से वेलोसिटी से मूव कर रही है। यहाँ पे अप्रोप्रिएट टर्म होनी चाहिए वेलोसिटी स्पीड की जगह पे, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी गिवन है और देखो मैग्नीट्यूड भी गिवन है। तो हम अप्रोप्रिएट, ज्यादा टेक्निकल वर्ड होगा यहाँ पर वेलोसिटी। ठीक है, तो जो आपकी ट्रेन है वो ए कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? वो कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, और जो ट्रेन बी है वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसको हम मान लेते हैं ट्रेन बी। और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? यहाँ पर हम ये जो बी आपकी ट्रेन है ये मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स सोल्व करने हैं। पहला हमें बताना है कि वेलोसिटी बी की विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी। सेकंड पार्ट में हमें वेलोसिटी बतानी है ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट टू बी। और थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट हम बाद में रीड करेंगे। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, जैसे कि 54 हमें किलोमीटर पर आवर दी हुई है ए की, तो ए की जो हमारे पास वेलोसिटी है ट्रेन ए की, उसको हम सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 54 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको शॉर्टकट जो हम फैक्टर यूज करते हैं मीटर पर सेकंड में वो 5/18 कर लेते हैं। वैसे आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो 18 3 जा कितना हो गया हमारे पास 54। तो ए की हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाती है? 3 5 जा 15 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन ए की मीटर पर सेकेंड में कितनी आ गई हमारे पास? 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लिख लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड आ गई है हमारे पास ट्रेन ए की। इसी तरह से हम ट्रेन बी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी हम किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। और फिर इसमें हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ये मीटर पर सेकेंड में। तो 5 5 जा कितना हो गया 25। तो बी ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास आ गई मीटर पर सेकेंड में 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं कि हमें बताना है जो वेलोसिटी है ट्रेन बी की वो विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी। तो हमने अभी मीटर पर सेकंड में दोनों को फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसका एक डायग्राम बना लेते हैं कि जो ट्रेन ए है वो इस डायरेक्शन में जा रही है कितनी वेलोसिटी से? 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। और जो हम डायरेक्शन मानेंगे इस वाली डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम कैसा कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव ही। और ये वाला जो डायरेक्शन है साउथ वाला, इसको हम कैसा कंसीडर करेंगे? नेगेटिव, जिस डायरेक्शन में आपकी ट्रेन बी जा रही है। ठीक है, और जो ट्रेन बी है हमारी वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? अभी हमने मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करके देखा था, तो वो हो रहा था 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से देखो किस तरह से हम लिखते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो पहले वो लिखेंगे जिसकी हमें बतानी है और बाद में वो लिखेंगे जिसके विद रिस्पेक्ट टू बतानी है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है कि ट्रेन ए को बी कितनी वेलोसिटी से चलती हुई नजर आएगी, इसका मीनिंग ये है। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो इसको ऐसे लिखते हैं वी बी, बी बी जो पहले है फिर माइनस में वी ए। ठीक है, बाद में। और ये दोनों वेलोसिटी कैसी हैं? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्योंकि कोई ऑब्जर्वर जो है वो ग्राउंड पे खड़ा होकर इनको देख रहा होगा, तो ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब हम फाइंड लिखते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 25। लेकिन हम नेगेटिव क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस डायरेक्शन को हम कैसा कंसीडर कर रहे हैं? नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा? माइनस के 25। ठीक है, माइनस के ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी? ये तो माइनस के 15 ही रहेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो हम पॉजिटिव मान रहे हैं।
तो जब इसको आप ऐड करोगे तो कितनी आ गई -40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी आ गई -40 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं आप कि जो वेलोसिटी ट्रेन ए की इस डायरेक्शन में है वो अपोजिट करके आप ट्रेन बी पर लगा दीजिए। तो इधर ए की कितनी थी 15 मीटर पर सेकेंड और इधर इस डायरेक्शन में 15 हो गई, तो 25 और 15 कैसा हो गया 40। और हम नेगेटिव क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन को हम कैसा मान रहे हैं नेगेटिव। तो शॉर्टकट ट्रिक से आप जल्दी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें बतानी है कि वेलोसिटी ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी। तो ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो कितनी होगी, 0 ही होगी। ठीक है, नेगेटिव। और यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारी ट्रेन बी है वो कितनी से चल रही है, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। और इस डायरेक्शन को हम कैसा मान रहे हैं, नेगेटिव मान रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव लगाया है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया पॉजिटिव 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने फाइंड आउट की वेलोसिटी ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, थर्ड पार्ट है, हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। सबसे पहले थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है कि जो एक मंकी है जो कि ट्रेन कि ए के रूफ पर रन कर रहा है, लेकिन रन कैसे कर रहा है, अगेंस्ट द मोशन ऑफ जो ट्रेन ए का मोशन है उसे अपोजिट मोशन में कर रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। और मंकी की हमें वेलोसिटी गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है कि मंकी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि मंकी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी। तो हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो गई कि ट्रेन ए है ये इस डायरेक्शन में जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकेंड में निकाली थी 15 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहे हैं इस ट्रेन ए की रूफ पर एक मंकी है, और मंकी जो है यहाँ पर हम मान लेते हैं ये मंकी है, और मंकी जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसको भी हम किसमें करेंगे, मीटर पर सेकेंड में करेंगे पहले। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो मंकी है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेन ए की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता है, हमें पता है मंकी की विद रिस्पेक्ट टू ए हमें गिवन है कितनी है -5। -5 क्यों लिखा है, क्योंकि इस डायरेक्शन को हम कैसा मान रहे हैं नेगेटिव। तो मंकी की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन हमें वेलोसिटी -5 पता है, हमें मंकी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। और ट्रेन ए की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता है -15, तो ये हमने लिख दिया कितना -15। ये हमें पता थी। तो मंकी की विद रिस्पेक्ट टू इसको आप कैसे लिखोगे रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में, तो फर्स्ट टर्म vm माइनस के va, और ये दोनों कैसी होती हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से हम इस vmg को इधर ही रखेंगे। ठीक है, और -15 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 15 - 5 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया हमारे पास कि मंकी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इतनी वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये इस तरह रिलेटिव वेलोसिटी के आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल था 3.9। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द